दोस्तों, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जंग शुरू हो चुकी है और उसका मैदान कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत है। दशकों से अमेरिका डिजिटल साम्राज्य का बादशाह बना हुआ था और भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश उसकी तकनीक, उसके प्लेटफॉर्म और उसके सर्च इंजनों पर पूरी तरह निर्भर थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वजह, अमेरिका ने भारत पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगाकर सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पर चोट की और भारत ने जवाब देने के लिए ऐसा दांव चला जिसने व्हाइट हाउस से लेकर सिलिकॉन वैली तक हलचल मचा दी। यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, यह कहानी है डिजिटल स्वतंत्रता की, आत्मनिर्भरता की और उस पलटवार की जो आने वाले समय में इतिहास का हिस्सा बनने वाला है। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत में मामला सिर्फ व्यापारिक लग रहा था। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, भारत ने भी कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसियों में बदलाव किया, लेकिन फिर भारत ने अचानक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे खेल की दिशा बदल दी। भारत ने सीधा अमेरिका की रीढ़ पर वार करने की तैयारी कर ली और यह वार था डिजिटल दुनिया में। जी हां, वो डिजिटल दुनिया जिसमें गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे अमेरिकी दिग्गज प्लेटफॉर्म दशकों से राज कर रहे थे और भारत की 99% आबादी रोजाना उनका इस्तेमाल करती थी। सुबह आंख खुलते ही व्हाट्सएप, दिन में इंस्टाग्राम और रात को यूट्यूब। हम सबकी जिंदगी का हर क्लिक अमेरिका के बैंक खातों में डॉलर बरसा रहा था। लेकिन भारत अब सिर्फ यूजर नहीं, डिजिटल दुनिया का निर्माता बनना चाहता है और इसी मिशन के तहत भारत ने लॉन्च किया है अपना खुद का सर्च इंजन कॉमेट। सुनने में यह सिर्फ एक और सर्च इंजन लगता है, लेकिन असल में यह भारत का डिजिटल परमाणु हथियार है जिसका उद्देश्य सिर्फ गूगल को चुनौती देना नहीं बल्कि उसकी दशकों पुरानी बादशाहत को समाप्त करना है। कॉमेट के लॉन्च के पहले 24 घंटों में ही 100 देशों में इसे डाउनलोड किया गया। तकनीकी विशेषज्ञों के मुताबिक यह गूगल के इतिहास का सबसे बड़ा झटका है। दुनिया भर के न्यूज चैनलों और इबादबारी, डेली बड़ी, सबको दो राज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कॉमेट की चर्चा हो रही है। अमेरिका में भी मीडिया में हेडलाइंस बन रही हैं, इंडिया स्ट्राइक्स बैक, यानी भारत का पलटवार। कॉमेट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसका डेटा सर्वर पूरी तरह भारत में होगा। मतलब ना अमेरिका की जासूसी, ना उनकी सेंसरशिप और ना ही डेटा चोरी का डर। जहां गूगल, फेसबुक और बाकी अमेरिकी कंपनियां हमारे हर क्लिक, हर सर्च, हर पसंद नापसंद को रिकॉर्ड करके अमेरिका में सेव करती हैं, वहीं कॉमेट में आपका डेटा सिर्फ भारत की सीमाओं में सुरक्षित रहेगा। यहां तक कि कॉमेट के कर्मचारी भी बिना अनुमति के आपका डेटा नहीं देख सकेंगे। और तो और कॉमेट एआई से लैस है, यानी यह आपके इंटरेस्ट को समझेगा और आपको उसी हिसाब से बेहतर रिजल्ट देगा। अगर आपने एक बार किसी टॉपिक को सर्च किया तो अगली बार यह आपको उससे जुड़ी और भी जरूरी जानकारी खुद बताएगा। सबसे खास बात यह है कि कॉमेट भारत की 23 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध होगा। सोचिए, अब चाहे आप हिंदी, तमिल, पंजाबी, बंगाली, मराठी या कोई भी भाषा बोलते हो, आप अपनी ही भाषा में सर्च कर पाएंगे और जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में भी। यहां तक कि अगर आप बोलकर सवाल पूछेंगे तो कमेंट आपको बोलकर ही जवाब देगा। यानी इंटरनेट का इस्तेमाल उन करोड़ों लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा जो अब तक अंग्रेजी की वजह से डिजिटल दुनिया में पूरी तरह शामिल नहीं हो पाए थे। अब सवाल उठता है, यह कदम अमेरिका के लिए इतना खतरनाक क्यों है? इसका जवाब बहुत साफ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस रखता है। गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के सबसे ज्यादा यूजर भारत में हैं। अगर भारत ने इन प्लेटफॉर्म्स को हटाकर अपना स्वदेशी विकल्प दे दिया तो अमेरिका को रोजाना अरबों डॉलर का नुकसान होगा। और यह नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होगा बल्कि उनके डेटा पर कब्जे का भी अंत होगा। दुनिया में ऐसा करने वाला भारत अकेला नहीं होगा। चीन ने सालों पहले ही यह कर दिखाया था। उसने गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर को अपने देश से बाहर कर दिया और उनके स्थान पर अपने ऐप्स लॉन्च किए। नतीजा, चीन का डेटा चीन में ही रहता है और अमेरिका का उस पर कोई नियंत्रण नहीं। भारत भी अब उसी राह पर है, लेकिन फर्क यह है कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक यूजर बेस है जिससे इसका प्रभाव चीन से कहीं ज्यादा होगा। कॉमेट को सिर्फ गूगल का विकल्प नहीं बल्कि एक पूरे डिजिटल इकोसिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया है। यह बाकी ऐप से जुड़ सकेगा, यानी अगर आपने कुछ सर्च किया और उससे संबंधित कोई ऐप है तो कॉमेट आपको सीधे उसी ऐप पर ले जाएगा।
इसकी एआई इतनी स्मार्ट होगी कि ये आपके सर्च पैटर्न को समझकर पहले से ही आपके काम की चीजें सुझाएगी। और सबसे मजेदार बात, ये इंटरनेट डेटा का बेहद कम इस्तेमाल करेगा। मतलब आपका 1 GB डेटा आप कहीं ज्यादा समय तक चलेगा। यह कदम भारत के करोड़ों गरीब और मिडिल क्लास यूजर्स के लिए डिजिटल क्रांति जैसा होगा। सूत्रों के मुताबिक कॉमेट सिर्फ शुरुआत है। भारत अब ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के भी स्वदेशी विकल्प लाने की तैयारी कर रहा है। जिस दिन यह हो गया उस दिन अमेरिका के डिजिटल साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। सोचिए, अगर हम मैसेज भेजने, फोटो डालने, वीडियो देखने और सर्च करने के लिए सिर्फ भारतीय ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे तो अरबों डॉलर की डिजिटल कमाई भारत के अंदर ही रहेगी। भारत के इन कदमों के बाद अमेरिका में हलचल मच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। अगले महीने की शुरुआत में मोदी जी अमेरिका जा सकते हैं, जहां टैरिफ विवाद और डिजिटल युद्ध पर चर्चा होगी। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है, क्या भारत को अब अमेरिका से नेगोशिएशन की जरूरत है या फिर भारत अपने दम पर पूरी डिजिटल दुनिया में नया इतिहास लिखने के लिए तैयार है? क्योंकि सच कहें तो भारत के पास अब विकल्प हैं, लेकिन अमेरिका के पास भारत का विकल्प ढूंढना आसान नहीं होगा। असल में भारत जिन उत्पादों और सेवाओं की सप्लाई अमेरिका को करता है, उनकी मात्रा इतनी बड़ी है कि कोई दूसरा देश इतनी जल्दी उसकी जगह नहीं ले सकता। यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि मामला बातचीत से सुलझे। लेकिन भारत के लिए यह समय अपने डिजिटल और आर्थिक भविष्य को खुद के हाथों में लेने का है। अगर हम यह करने के लिए समय से कहीं नहीं आता पाए तो आने वाले दशक में भारत न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि डिजिटल दुनिया का भी बादशाह होगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से भारत की डिजिटल किस्मत का नया अध्याय शुरू हो रहा है। दशकों से हम अमेरिकी तकनीक के भरोसे इंटरनेट की दुनिया में चलते रहे, उनके प्लेटफॉर्म्स पर समय बिताते रहे, उनका सर्च इंजन इस्तेमाल करते रहे और अनजाने में अपना डेटा, अपनी पसंद नापसंद, अपनी पहचान तक उनके हवाले करते रहे। बदले में उन्होंने अरबों खरबों डॉलर कमाए और हमारी डिजिटल स्वतंत्रता पर अदृश्य कब्जा बनाए रखा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कॉमेट का लॉन्च सिर्फ एक नया ऐप या सर्च इंजन नहीं है, यह उस गुलामी की जंजीर तोड़ने का पहला कदम है जो दशकों से हमारे डिजिटल अस्तित्व को बांधे हुए थे। यह कदम साबित करता है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि तकनीक का निर्माता और नेता बनने की राह पर है। यह वही क्षण है जब आने वाली पीढ़ियां पीछे मुड़कर कहेंगी, यही वह समय था जब भारत ने डिजिटल युद्ध जीतना शुरू किया था। अमेरिका को शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस देश के यूजर्स उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं, वही देश एक दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। कॉमेट, स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डेटा पर भारत का नियंत्रण, यह सब सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक क्रांति के संकेत है। आने वाले सालों में इसका असर सिर्फ भारत अमेरिका रिश्तों पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के डिजिटल नक्शे पर देखने को मिलेगा। आज भारत ने जो शुरुआत की है वो एक चेतावनी भी है और एक प्रेरणा भी। चेतावनी अमेरिका जैसी ताकतों के लिए कि अब उनका एकाधिकार खत्म होने वाला है, और प्रेरणा दुनिया के बाकी देशों के लिए कि अगर भारत कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। डिजिटल युग का असली नेतृत्व उसी के पास होगा जो अपने डेटा, अपने यूजर्स और अपनी तकनीक को खुद के नियंत्रण में रखेगा। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं, यह भारत की डिजिटल आजादी का ऐलान है। और अब वक्त है कि हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने, अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स को अपनाएं और दुनिया को दिखा दें कि भारत सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसका भविष्य लिखने वाला देश है। आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो कॉमेट का नाम सिर्फ एक सर्च इंजन के तौर पर नहीं, बल्कि एक क्रांति के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा।